बात करते हैं इसी सीजन 2024 की, क्योंकि 2024 में हमने कई बड़े घटनाक्रम लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान देखे, राजनीतिक दलों में उठापटक भी देखी। अब सियासी घटनाओं से किस तरह से ये चुनावी सीजन भरा हुआ रहा, ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में दल बदल हुआ। सबसे ज्यादा जो दल बदल हुआ है, कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में पहुंचे वो मध्य प्रदेश ही था। खजुराहो और इंदौर में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखा। इंदौर में जहां अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, तो खजुराहो में नामांकन ही निरस्त हो गया था। छिंदवाड़ा में भी सियासी उठापटक लगातार होती रही। पिछले दिनों जब पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ था, उसके पहले आपको याद होगा कि कमलनाथ नकुलनाथ कथित तौर पर बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसी खबरें उड़ी थी। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी जो बीजेपी का दामन एन वक्त पर थाम लेते हैं। खजुराहो में सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो जाता है। तो ये जो प्रमुख सियासी घटनाएं थी, इससे भरा हुआ ये चुनावी मौसम रहा 2024 मध्य प्रदेश का, और संभवतः इसका भी बहुत प्रभाव अब इस पर पड़ता होगा, वोटिंग पर, मतदाताओं के मन पर, उनके जहन पर, उनके दिमाग पर। ये बातें काफी प्रभाव छोड़ती होंगी शरद जी। निश्चित तौर पर कई सारे कारण हैं, लेकिन मनोज जो कह रहे थे उससे भी इनकार नहीं है कि बीजेपी एक तरह से आप कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की भी पार्टी है। उसे जैसे ही समझ में आता है कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हो सकती है, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और ताकत झोंकने का एक ये भी बड़ी वजह है कि उसका कैडर बहुत स्ट्रांग है। और मध्य प्रदेश में 2003 से लगाकर 2018 के 13-14 महीने छोड़ दें तो आज 2024 तक बीजेपी की सरकार है। यानी कमोबेश आप कह सकते हैं कि 22-23 साल से वो मध्य प्रदेश में सत्ता में है। तो एक एक चीज़ वो समझती है, तो वो मैनेजमेंट कर लेती है। लेकिन चुनौतियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो दिनेश जी हमसे शेयर कर रहे थे, अगर वो चीज़ें नीचे तक गई हैं, जैसा वो बता रहे थे कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 10 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अगर उनमें रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इश्यूज़ कहीं कोई असर डाल रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि ऐसी बातें हमने सुनी हैं कि बिहार में ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है ये मुद्दा, और वहाँ आरजेडी और दूसरे गैर भाजपाई जो चुनौती देते हैं भाजपा को, उन दलों ने इसको नीचे तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है इस समय बीजेपी का। निश्चित तौर पर, और जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आप भी उस पर एक नजर डाल लीजिए। छिंदवाड़ा कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की यहां से अफवाहें उड़ी थी। हालांकि बाद में ये भी बता दें कि दीपक सक्सेना जैसे कई बड़े नेता जो छिंदवाड़ा से आते हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बात अगर खजुराहो की करें तो देखिए, छिंदवाड़ा पर तो आपने एक नजर डाल ली है, लेकिन खजुराहो भी आपको लिए चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वहां से सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन दरअसल खारिज हो गया था और बीजेपी को वॉकओवर इसी के साथ मिल गया। यहां सियासी साजिश के आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए थे। एक नया प्रत्याशी तलाशा जा रहा था, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो ये दो बड़ी घटनाएं दल बदल के अतिरिक्त हम अगर देखें, बात इंदौर की करते हैं। ऐन वक्त पर इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और उसके बाद कांग्रेस ने नोटा के लिए यहां पर अभियान काफी तेजी से चलाया। बीजेपी का नाराज कांग्रेसियों पर फोकस रहा। बीजेपी ने दावा किया कि 4 लाख कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो हर चरण में मतदान से पहले बड़ा दल बदल हुआ और कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बड़ी घटनाएं, प्रमुख घटनाक्रम निश्चित तौर पर। और देखिए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सिरा है जिसे मैं दिनेश जी से थोड़ा समझना चाहूँगा कि दिनेश जी हमारे साथ हैं जी। दिनेश जी, क्या आपको ये भी लगता है कि जो मास लेवल पर दल बदल की घटना हुई, इसका जितना अनुकूल असर होना था उतना अनुकूल असर शायद नहीं हुआ? और इंदौर की घटना जो अक्षय कांति बम वाली थी, वो तो बीजेपी के गले ही पड़ गया। गले लगाने की कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन अक्षय कांति बम उनके गले पड़ गए। और इसके पहले भी जो हुआ, तो लोगों में एक ऊब और निराशा का भाव भी आया कि अगर इस तरह विपक्ष सत्ता पक्ष में मर्ज हो जाएगा तो लोकतंत्र का क्या होगा। क्या इतनी गंभीर सोच आपको लगी, या मैं कुछ अधिक सोच रहा हूँ? बिल्कुल, इसके जो बहुत सारे असर शरद जी हुए, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कम मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं,
जो कांग्रेस पार्टी से जितने भी लोग आए हों, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर का जो कार्यकर्ता था, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे पर ये रहे कि अब ये आ गए हैं तो ये करेंगे, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता गया था, नेता जो गए थे, उन्होंने तो कोई, मुझे लगता है, कोई योगदान ही नहीं दिया होगा इस पूरे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाना है। लेकिन इसका जो नकारात्मक असर ज़रूर हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर देखा। और इंदौर में तो देखा कि बड़े-बड़े भाजपा के नेता इस पक्ष में नहीं थे कि आप यदि एक उम्मीदवार जिसने पर्चा दिया है, उसे आप अपने दल में शामिल करें। ये जो एक सामान्य जो राजनीतिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है, या जो पॉलिटिक्स के जो स्थापित सिद्धांत हैं, उसके अनुसार भी ये लोगों को लगा कि ये गलत था। जो पहले आ गए, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो अलग बात थी। लेकिन ये जो दल बदल हुआ, उसने लोगों के अंदर कहीं न कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसको लेके थोड़ा-सा वोटर भी उदासीन हुआ। उसको लगा कि अब कोई मतलब तो है नहीं है ये जो वोट डालने से, जब कांग्रेस मैदान में नहीं है। जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसे हम कहते हैं ना, जो साम-दाम दंड भेद की रणनीति, जिसमें अफवाहें भी बहुत सारी फैली कि ये नेता आ रहा है, कमलनाथ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ये जो चीज़ें हुई, उसने कहीं न कहीं एक वातावरण ऐसा बना दिया कि अब तो वन साइडेड इलेक्शन, और ये जो वन साइडेड इलेक्शन का आखिरी में जो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये शायद गलत नैरेटिव तैयार हो गया है कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, और इसमें ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ी हो जाए। तो आप देखिए ना कि इंदौर में जो मतदान हुआ, सब वन साइडेड है। बात लीड की होने लगी कि लीड कितनी होगी। लगभग 2.25 लाख वोटर बढ़े थे, और कोई पिछली बार से कोई बहुत ज़्यादा जो वोट है वो कम नहीं डले, 61,000 के करीब वोट कम डले। जी। लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि ये 61,000 वोट कम हुए, मतलब बड़ा कोई जो है इसमें कमी आ गई है, क्योंकि इंदौर एक अलग मिजाज का शहर है। और खरगोन में हम देखते हैं कि वहाँ महिलाओं का पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं, लोगों को लग रही है कि पता नहीं जो किस तरह का ये सिनेरियो रहेगा राजनीति में। हमने एक दांव तो चला था कि मध्य प्रदेश को हम बिल्कुल, जो कांग्रेस के वीर हैं, उस भूमि को जो है वीरों से मुक्त कर देंगे, इस तरह की जो तो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही होगी। लेकिन इस सोच को कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा 4 जून तक को रहेगी कि पता नहीं किस इलाके में किस तरह के नतीजे आएँगे, दिनेश जनता जी, ने कुल